ये हमारा माई एसक्यूएल का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बना दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रहा है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बाकी की चीज़ें ज़रूर से आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बस इतनी गुज़ारिश करता हूँ कि आप जो है मेरे बाकी के 3 लेक्चर्स ज़रूर से देख लेना बस। सो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। आप लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपने एक मिनट रुको, अगर आपने माई कभी न कहीं पढ़ी होगी अपने कॉलेज वगैरह में या फिर खुद से पढ़ी होगी, तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ समझाऊंगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना के रखी है। इस टेबल में क्या है, ध्यान से देखना। ये जो टेबल है ना, इस टेबल में 6 कॉलम्स हैं: आईडी, नेम, एज, जेंडर, फ़ोन और आपका सिटी। ओके, इतना क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे कि मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है। हाईलाइट बोले तो मैंने कुछ चीज़ों को सर्कल कर दिया है, जो कि आपका जो स्काई ब्लू कलर है, इससे मैंने कुछ चीज़ों को सर्कल कर दिया है। जैसे कि अगर मैं आईडी में बात करूँ, यहाँ पे 1 2 3 आईडी है और आपकी 5 आईडी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आईडी किसी स्टूडेंट ने नहीं डाली। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? एक स्टूडेंट ऐसा आया, देखो पहला अंकित आया था, उसने अपनी आईडी डाल दी, रोहन ने अपनी आईडी डाल दी, मोहन ने अपनी आईडी डाली, लेकिन सोहन अपनी आईडी डालना भूल गया। तो भाई यहाँ पे एक नल वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जो टेबल है वो इनकंसिस्टेंट हो रही है। भाई सब लोगों ने अपनी आईडी डाली है लेकिन तू अपनी आईडी नहीं डाल रहा, तो इससे क्या हमारी टेबल इनकंसिस्टेंट हो रही है। नेम नाम के कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर मैं बात करूँ एज नाम के कॉलम में, इसमें मैंने 17 और 16 को हाईलाइट करके रखा है। तो ध्यान से समझना क्यों किया है। देखो, मैंने एक कंडीशन रखी थी कि भाई देखो, जो आपकी एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, तो केवल वही स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर अपना डेटा रख सकते हैं जिनकी एज 18 या उससे बड़ी है, 18 और अबव। तो 18 और 18 से बड़ी एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, केवल वही इस टेबल के अंदर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 17 एज का स्टूडेंट जो है रोहन, और 16 एज का जो स्टूडेंट है वो सोहन है, दोनों ने अपना डेटा डाल दिया। तो ये भी क्या है, इनकन्सिस्टेंसी फैला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही एक प्रॉब्लम आ रही है। जेंडर वाले कॉलम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सबने, मतलब कि सबने अपना जेंडर भरा है, अंकित ने अपना जेंडर भरा है, मोहन ने भी अपना जेंडर फिल किया है, सोहन ने भी किया है, रवि ने भी किया है, लेकिन रोहन ने अपना जेंडर फिल नहीं किया भाई। तो इससे क्या हो रहा है, वही नल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे कुछ आएगा नहीं तो यहाँ पे नल दिखेगा, इनकन्सिस्टेंसी आएगी। फ़ोन नंबर में देखो ध्यान से क्या लॉजिक मैंने लगाया है। देखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है 2 स्टूडेंट या फिर 2 पर्सन का फ़ोन नंबर सेम हो जाए? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अंकित और रोहन का फ़ोन नंबर सेम हो गया, लेकिन फिर भी ये डेटा जो है इसमें चला गया। टेबल के अंदर फिर भी ये डेटा भर गया, बिना किसी चेक करे, बिना कुछ चेक करे फिर भी ये डेटा चला गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये इनकंसिस्टेंसी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट वाला कॉलम क्या है, सिटी। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब जब जब इसके मतलब थोड़ी देर बाद इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि जो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से जो यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो किन चीज़ों को हाईलाइट किया है, वो मैंने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। इस टेबल के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, मैंने उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। जैसे कि यहाँ पे नल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एज को चेक नहीं करके डाला गया है, उस चीज़ की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जेंडर भी क्या है आपका नल है, और यहाँ पे यूनिक नहीं है नंबर। सबके फ़ोन नंबर कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, लेकिन यूनिक नहीं है। तो ये जो टेबल थी, ये एक ऐसे डेवलपर ने बनाई थी जिसको कंस्ट्रेंट्स की नॉलेज नहीं थी। किसकी नॉलेज नहीं थी? कंस्ट्रेंट्स की। उसने बस क्या करा, टेबल बना दी। ठीक है, कुछ इस तरह से टेबल बनाई होगी, ध्यान से देखना। आप अभी तक जो हम टेबल बना रहे थे वो बिना कंस्ट्रेंट वाली टेबल थी। आप सब लोगों को पता होगा, हम सिंपल क्या करते थे, हम करते थे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, उसके बाद पहला कॉलम क्या है, आईडी, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो मैंने इंटीजर लिखा। पहला क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आईडी इंटीजर, कॉमा लगाने के बाद फिर दूसरा कॉलम क्या है, नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, वैर कैर, उसका डेटा टाइप क्या है, वैर कैर, इसका साइज दे दिया फॉर एग्जांपल मैंने 20, है ना। उसका मैंने एज लिखा होगा,
वो भी कैसा है, इंटीजर। तो ये जो अभी तक हम कुछ इस तरह से टेबल बना रहे थे भाई, मैंने भी और आपने भी, हम दोनों ने मिलकर कुछ इसी तरह से टेबल बनाई है। केवल कॉलम का नाम लिखा था एंड देन उसका डेटा टाइप, कॉलम का नाम डेटा टाइप, कॉलम का नाम डेटा टाइप। तो ये जो टेबल है इसको बोलते हैं बिना कंस्ट्रेंट वाली टेबल, बिना कंस्ट्रेंट वाली टेबल। तो आपकी अगर आप इस तरह से टेबल बनाओगे तो आपकी जो टेबल है उसके अंदर जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होगा ही होगा। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कंस्ट्रेंट्स की। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं इस बात की तरफ चलते हैं। देखो, कंस्ट्रेंट्स को आप सिंपल समझ लो, रूल्स। कंस्ट्रेंट्स को आप क्या समझो, रूल्स, कंडीशंस, या फिर आप कह सकते हो कंडीशंस। क्या कह सकते हो, रूल्स कह लो, कंडीशंस कह लो, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना। मैं हर एक कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, मतलब हर एक कॉलम पे रूल लगाऊंगा, मतलब हर एक कॉलम पे कंडीशन लगाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट ना रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आईडी नाम का कॉलम, जो आईडी हमारा कॉलम है, उस पे क्या है आपका, यहाँ पे एक बंदा आया और उसने नल वैल्यू डाल दी, पर भाई सॉरी, उसने अपनी आईडी नहीं डाली। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, मतलब कि हर कोई अपनी आईडी डाले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ एडजस्ट करके। इस डेटा टाइप के जस्ट बाद आईडी इंट इंट, ठीक है, इस डेटा टाइप के जस्ट बाद आपको कंस्ट्रेंट लगाना है, दैट इज नथिंग बट नॉट नल। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर में लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं इस वाले कलर में, ठीक है। नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। इसी टेबल में मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो पहला आपका क्या हो गया, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, उस कॉलम के डेटा टाइप के जस्ट बाद आपको कंस्ट्रेंट लिखना है उस कॉलम के लिए, उस कॉलम के लिए रूल लिखना है। तो क्या लिखा आपने, नॉट नल, कि भैया देखो जो आईडी है वो नॉट नल होनी चाहिए, मतलब कि हर बंदे को अपनी आईडी डालनी ही डालनी है, अगर आप नहीं डालोगे तो एरर दिखेगी। साथ में एक और कंस्ट्रेंट मैं लगा देता हूँ, नॉट नल के आगे ही स्पेस दे के मैं लिखूंगा यूनिक। यूनिक का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दो स्टूडेंट्स की आईडी सेम हो, आईडी को आप यहाँ पे रोल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यूनिक से हमें ये फायदा मिलेगा, कॉलम खत्म, समझ गए। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, उसके बाद उस कॉलम के ऊपर आप क्या कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो, क्या रूल लगाना चाहते हो, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट लगाए हैं, पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल, दूसरा कंस्ट्रेंट है यूनिक। इससे क्या होगा, कोई भी बंदा आएगा उसको अपनी आईडी डालनी पड़ेगी, साथ में आईडी यूनिक होगी। अगर कोई बंदा, मान लेते हैं इस टेबल में 1 2 3 और 5 आईडी हैं, अगर कोई एक और स्टूडेंट आता है उसने अपनी आईडी 5 डालने की कोशिश करी तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 5 आईडी पहले से ही डली हुई है, तो आपकी 5 आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। वैसे ही जो हमारा नेम है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एज है उसमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा, उसमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा उसकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखो, जब जब वैल्यू डलेगी, वैल्यू क्या होगी, चेक होगी। मतलब ये आपका हो गया कॉलम का नाम, ये कॉलम का डेटा टाइप। यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ चेक कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ, चेक। चेक करिए क्या जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। भाई हर बार मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा, मैं हर बार चेक करूँगा कि जो एज के अंदर जो वैल्यू जा रही है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। अगर कोई छोटी वैल्यू डालोगे 18 से छोटी, तो वो क्या हो जाएगा, एरर आपको थ्रो कर देगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जेंडर है, जेंडर के ऊपर भी हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले तो ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जेंडर, जेंडर का डेटा टाइप क्या है, वेर कैर, या फिर इनम आप रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे वेर कैर रख रहा हूँ अभी के लिए, वेर कैर। और इसका साइज मैं ले लेता हूँ 10 का। अब मैं इस पर कंस्ट्रेंट जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा नॉट नल का कंस्ट्रेंट, ठीक है। नॉट नल, क्या कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, नॉट नल। मतलब ये कि भैया हर किसी बंदे, हर स्टूडेंट को अपना जेंडर डालना ही डालना है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यूनिक क्यों नहीं लगाया मैं, तो भाई यूनिक क्यों लगाऊंगा, दो स्टूडेंट्स का जेंडर सेम हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है भाई वो तो। ओके, लास्ट हमारा है फ़ोन। मैं आपको फ़ोन में और दिखाता हूँ, ठीक है। फ़ोन, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे कि आपको हाईलाइट होती नहीं चीज़ें। फ़ोन, फ़ोन, और फ़ोन का जो है ना डेटा टाइप मैंने क्या लिया है, वेर कैर। फ़ोन का डेटा टाइप मैं ले लेता हूँ वेर कैर। और फ़ोन कितने डिजिट्स का होता है, 12 डिजिट्स का। हाँ, अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट लगेगा वो ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, पता है आप
यहाँ पर भी जो आपकी जो एज है, यहाँ पे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगा सकते थे कुछ इस तरह से, नॉट नल, तो आप नॉट नल भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे देखो फ़ोन में देखना, पहला कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ भाई, हर बंदे को अपना फ़ोन नंबर डालना ही डालना है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट नल। ठीक है, तो पहला कंस्ट्रेंट मेरी तरफ से ये होगा कि फ़ोन जो हमारा कॉलम है उस पर मैं क्या रूल लगाऊँ, क्या कंडीशन लगाऊँ, नॉट नल। दूसरी कंडीशन में लगाऊंगा यूनिक, दूसरी कंडीशन में क्या लगाऊंगा, यूनिक, क्योंकि फ़ोन नंबर सबका सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉट नल लगाऊंगा और एक लगाऊंगा यूनिक। लास्ट बचा सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, जो हमारा लास्ट कॉलम है दैट इज सिटी। देखो सिटी में मैंने एक चीज़ छुपा के रखी है, वो आपको समझनी है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिटी, और उसका जो डेटा टाइप है वो भी मैं ले लेता हूँ वेर कैर, आप कुछ भी ले सकते हो, कैर ले लो आप। और सिटी के जो कैरेक्टर्स हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, लेट्स से 20। अब पहला जो कंस्ट्रेंट है, सॉरी, पहला जो कंस्ट्रेंट है, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, वो मैं लगा दूंगा नॉट नल का। ठीक है, वो मैं लगा दूंगा नॉट नल। भाई आपको सिटी तो डालनी डालनी है, यूनिक में नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऐसा हो सकता है दो स्टूडेंट्स की सिटी सेम हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर कोई बंदा अपनी सिटी नहीं डालता, ठीक है, अगर कोई बंदा अपनी सिटी नहीं डालता, तो उसकी सिटी जो डिफ़ॉल्ट सिटी रहेगी वो रहेगी मथुरा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, 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 और डिफ़ॉल्ट के जस्ट आगे आपको लिखना है कोड्स के अंदर कुछ इस तरह से, इसको मैं यहाँ से साइड में कर देता हूँ। ठीक है, मथुरा को इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मथुरा, और आपको इस टेबल को क्लोज कर देना और इस कमांड को रन कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने कितने कंस्ट्रेंट्स आपको बताए, मैं आपको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। कितने कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताए, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं यहीं पर कहीं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला जो कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया वो था नॉट नल का, सबसे सस्ता कंस्ट्रेंट, सबसे आसान कंस्ट्रेंट। कुछ नहीं, अगर ये कंस्ट्रेंट आपने किसी कॉलम के ऊपर लगा दिया, इसका मतलब ये है कि उस कॉलम के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर से डालनी पड़ेगी, आप उस कॉलम को नल नहीं छोड़ सकते। दूसरा जो कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा वो पढ़ा था यूनिक का। यूनिक मतलब ये कि अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट किसी कॉलम के ऊपर लगाया है तो आप उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे कि आईडी के अंदर मैंने क्या लगाया था, यूनिक लगाया था, फ़ोन नंबर के अंदर मैंने यूनिक लगाया था। तो यहाँ पे दो फ़ोन नंबर एक जैसे हैं तो ऐसा नहीं होगा, किसके बाद, यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने के बाद। थर्ड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। चेक, ये चेक क्या करता है, वैल्यू को किसी कॉलम के ऊपर अगर आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है तो वो हर बार वैल्यू को डालने से पहले चेक करेगा जो आपको आपने कंडीशन सेटिस यहाँ पे लिखी होगी। देखो जैसे यहाँ पे कंडीशन थी, इस कंडीशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो वैल्यू जो है उस कॉलम के अंदर चली जाएगी, अगर वो वैल्यू जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका फोर्थ था वो था डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते हो, जैसे कि यहाँ सिटी में था, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो डिफ़ॉल्ट में क्या चला जाएगा आपका, मथुरा जो है आपका चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो कंस्ट्रेंट और हैं जो कि मैंने आज डिस्कस नहीं करे, वो मैं तब डिस्कस करूँगा जब हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जॉइंस के बारे में। वो हैं, पहला है प्राइमरी की और दूसरा है फॉरेन की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होते हैं, ये भी दो कंस्ट्रेंट होते हैं, पर इनके बारे में हम डिस्कस तब करेंगे जब हम जॉइंस पढ़ेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो भाई, मैं इसका प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, केवल समझाने समझाने के चक्कर में। आप जो है इसको सेम कमांड जो है आप इसको टाइप करना, आपको क्या करना है, सिंपली एग्जाम्प में जाना है, यहाँ से एग्जाम्प आपको ओपन करना है अपना। ठीक है, एग्जाम्प जब आपका ओपन हो जाएगा तब आप जो है सिंपली इसको रन करना, सेम कमांड को रन करना, और उसके बाद देखना। ठीक है, सेम कमांड को रन करने के बाद आप उसको देखना, इसको चला के आपको कोई भी एरर नहीं आएगी और आपकी जो टेबल है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं रहेगी। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हाँ मैं एक बार फिर से सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि हम जो है प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी 40 मिनट के आसपास की हो चुकी है। ठीक है, सो प्लीज़ इसका आप जो है प्रैक्टिकल ज़रूर से कर लेना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, साथ में मैंने आपको सिंटेक्स भी बता दिया है, ये आपका सिंटेक्स ही है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सिंटेक्स, ये आपका सिंटेक्स है जो मैंने यहाँ पे आपसे लिखा है, ये आपका सिंटेक्स है। बस आप इस सिंटेक्स को क्या है वहाँ पे
टाइप करना, ठीक है, और इसको रन करना, आपको ये चल जाएगा आपका ये, ठीक है। कंस्ट्रेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।